गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था एडजेक्टिव के बारे में, डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में, आज हम लोग जानेंगे उससे जुड़े कुछ एक्सरसाइज जो है आपके चैप्टर में दिए गए उस एक्सरसाइज को हम बताएंगे, उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन बताएंगे। उस क्वेश्चन के हेल्प के ज़रिए आपको क्या करना है, अपने जो दिए गए बुक में आपका एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को आपको घर पे बनाना है। ठीक है ना? तो हम उस एक्सरसाइज को पहले आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो आपका टॉपिक वही है चैप्टर से में, चैप्टर नंबर 8 टॉपिक है आपका द एडजेक्टिव, और उसी में आपको जानना है एक्सरसाइज के बारे में। यानी टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक है द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसमें आपको एक्सरसाइज आज जो हम बताने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज कौन सा है? बी। एक्सरसाइज बी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है एक्सरसाइज बी में? हम लोग देखेंगे, दिया है रीड द सेंटेंसेस given here pick the naming naming words and the describing words from the sentences and write them first। कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है एक्सरसाइज बी में जो दिया गया है, कहता है रीड द सेंटेंसेस गिवन हियर। यानी यहाँ पर कुछ जो सेंटेंस दिए गए हैं, नीचे जो कुछ सेंटेंस दिए उनको क्या करना है, आप लोग को पढ़ना है, रीड करना है। पिक द मीनिंग वर्ड्स, पिक द नेमिंग वर्ड्स। उसमें से आपको क्या है, पिक मतलब चुनना, निकालना है। पिक द नेमिंग वर्ड्स, उसमें से जो दिए गए नेमिंग वर्ड है उस सेंटेंस में, उसमें से नेमिंग वर्ड को आपको क्या करना है, पिक करना है। एंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड जो आपको बताए थे पहले, एडजेक्टिव वर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। जो उसको कहता है नेमिंग वर्ड के बारे में बताए, डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस है। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सेंटेंस में से आपको क्या करना है, नेमिंग वर्ड एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड को क्या करना है, पिक आउट करना है, यानी बाहर करके एंड राइट देम, और उसी को यहाँ पर लिखना है। यानी आपके बुक में दो कॉलम दिए गए, एक कॉलम दिया गया है नेमिंग वर्ड का और एक कॉलम दिया गया है डिस्क्राइबिंग वर्ड का। जैसे कि हम आपको बताते हैं, क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले दिया गया ऑप्शन, इसमें आपको एक कॉलम है नेमिंग वर्ड का, नेमिंग वर्ड्स वर्ड, नेमिंग वर्ड, और दूसरा है डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, ये दो कॉलम दिए गए। इस जो यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए, इस सेंटेंस में से आपको क्या करना है, उनको पिक आउट करके जो नेमिंग वर्ड हो गए सेंटेंस में उसको नेमिंग वर्ड वाले में लिखेंगे, और जो इस सेंटेंस में अगर डिस्क्राइबिंग वर्ड है तो उसको हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे उससे समझ में आएगा जो हम समझा रहे हैं। उससे आपको अगर समझ में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप आराम से उसको आसानी से इसे आप बना सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए क्या कहता है, कहता है रीड द सेंटेंसेस, यानी वाक्य, सेंटेंस मतलब वाक्य। रीड द सेंटेंसेस गिवन हियर, यानी यहाँ जो इस एक्सरसाइज में जो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं उस सेंटेंस को आपको क्या करना है, रीड करना है। यहाँ नीचे जो हम अभी लिखेंगे, अभी लिखे नहीं, लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं। द किंग वाज काइंड,
किंग वाज काइंड, दूसरा है द रेड बॉल इज माइन। क्या है? रेड बॉल इज माइन। यहाँ पर दो वर्ड दिए, हम दो ही वर्ड से सुनाते हैं और बहुत सारे आपको हिट है। द टॉल वोमेन डांसर विद द अदर्स, आई कैन सी 4 pigeon फ्लाइंग, दिस इज ए लॉन्ग रोप, आइस इज कोल्ड, द पॉन्ड इज डीप, इट वॉज ए ब्राइट डे। इसमें से आपको 4 हम दे देते हैं, 5 देते हैं, जिसमें एक आपको हम बताएंगे। दिस इज अ लॉन्ग rope, ice is cold, it was a bright day। ठीक है, यहाँ पर दिए गए और सारे इसमें क्या करते आप समझ लेंगे। जैसा कि बोला रीड द सेंटेंसेस गिवन हियर, यानी यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, पढ़ना है। एंड पिक द नेमिंग वर्ड्स, और इसमें जो नेमिंग वर्ड्स हैं, नेमिंग वर्ड्स तो आपको पता ही, नाउन और प्रोनाउन, नेमिंग वर्ड्स एंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड द सेंटेंसेस एंड राइट देम। यानी इस जो सेंटेंस दिए गए इस सेंटेंस में आपको नेमिंग वर्ड को क्या करना है, पिक आउट करना है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड को भी पिक आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द किंग वाज काइंड। द किंग वाज काइंड यानी राजा जो था वह क्या था, दयालु था। यहाँ पर हम देखेंगे नेमिंग वर्ड का है काइंड, काइंड नेमिंग वर्ड है नहीं है। वाज किंग, यहाँ पर किंग क्या है, नेमिंग वर्ड। क्यों, एक राजा क्या है, पर्सन, पर्सन जो है वह क्या है, पर्सन का जो नेम होता है नेमिंग वर्ड होता है उसका स्थान। तो किंग क्या हो गया आपका नेमिंग वर्ड। तो इस नेमिंग वर्ड को हम लोग कहाँ लिखेंगे, किंग को कहाँ लिखेंगे, नेमिंग वर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। क्या हो गया आपका, क्या चीज, नेमिंग वर्ड। और आपका क्या हो गया, वाज काइंड यानी दयालु था। तो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, कौन दयालु था, राजा। इसके बाद दयालुता किसके में है, विशेषता क्या है, राजा में। राजा क्या था, दयालु था। तो अब क्या हो जाएगा, काइंड जो हो गया आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसलिए काइंड को यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड वाले में लिख लेंगे। ठीक है, उसी तरह द रेड बॉल इज माइन, रेड बॉल इज माइन। बॉल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव में, जैसे कि हमने आपको बताया था, नाउन नहीं बताया। तो बॉल आपका है रेड बॉल इज माइन, यानी रेड जो है कलर है, कलर एक क्या है, एडजेक्टिव होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। बॉल एक क्या है, नेमिंग वर्ड है। इस नेमिंग वर्ड को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। नेमिंग वर्ड कौन हो गया, बॉल। इसके लिए आपको डिफिनेशन याद होना पड़ेगा, डिफिनेशन को याद करना पड़ेगा, डिफिनेशन को याद रखना पड़ेगा। तो रेड बॉल हो गया आपका क्या चीज, नेमिंग वर्ड, और डिस्क्राइबिंग वर्ड इसमें कौन हो गया, रेड। इसी प्रकार आपको अपने क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, समझ गए। और इसी तरह एक्सरसाइज हम आपको सी बताते हैं। एक्सरसाइज सी में क्या करना है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज हम लोग सी देखेंगे। एक्सरसाइज सी क्या है, एक्सरसाइज सी है, इसमें क्वेश्चन है क्या है, मैच द नेमिंग वर्ड्स एंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड। जिस चीज में आपको हम पिछले वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज बी में बताए थे कि नेमिंग वर्ड को और डिस्क्राइबिंग वर्ड को क्या करना था, उस सेंटेंस से पिक आउट करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज सी में आपको क्या करना है, मैच करना है। क्या करना है, मैच। मैच मतलब क्या होता है, मिलान करना, द नेमिंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड दोनों को। यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, एक तरफ नेमिंग वर्ड दिए गए हैं और दूसरी तरफ डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए गए हैं। इसको क्या करना है, आपको मैच करना है। तो एक्सरसाइज हम लोग कौन सा डालेंगे, सी। इसको सी में क्वेश्चन में क्या है, मैच, MATCH, मैच द नेमिंग words and describing word, DESCRIBING, describing words। यानी दो वर्ड दिए गए, यहाँ पर नेमिंग वर्ड दिए गए और एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। एक तरफ है नेमिंग वर्ड NAMING, नेमिंग वर्ड,
जो कि शब्द का नाम होता है वर्ड, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड, DESCRIBING यहाँ पर दो प्रकार के आपको वर्ड दिया गया है। एक प्रकार कौन सा है वर्ड, एक है नेमिंग वर्ड और दूसरा है डिस्क्राइबिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का वर्ड है NAMING, नेमिंग WORD वर्ड, DESCRIBING डिस्क्राइबिंग वर्ड। दो वर्ड दिए गए हैं, एक नेमिंग वर्ड और एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसी वर्ड को आपको क्या करना है, मिलान करना है। फर्स्ट है स्ट्रॉबेरी, STRAW बेरीज, BERRIES। सेकंड है मैंगोज, थर्ड है ऑरेंज, फोर्थ है स्टोरी, फिफ्थ है ड्रेस। ठीक है, इस तरफ है राइप, RIP, राइप, जूसी, JUICY, जूसी, फनी, FUNNY, फनी, न्यू, NEW और रेड। अब हम लोग को अपने मन से देखना है, अपने ध्यान से देखना है कि कौन सा इसमें स्ट्रॉबेरी राइप्स होता है, जूसी है, मैंगो का है, ऑरेंज क्या है, स्टोरी क्या है, ड्रेस क्या होता है, इसके बारे में। अब मान लें हम ड्रेस को कहे न्यू, ड्रेस का कलर आप देखेंगे यहाँ पर स्टोरी, सबसे पहले देखेंगे स्टोरी क्या होता है, रेड नहीं होता है। तो जब भी हो सकता है तो ड्रेस ही रेड होगा, ड्रेस का कलर क्या होगा, रेड होगा, क्योंकि ड्रेस के साथ मैच कर रहा है कलर का। यहाँ पर स्टोरी है, कहानी न्यू हो सकती है, फनी हो सकती है, ऑरेंज है, मैंगोज है, स्टोरीज है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज क्या होगा, स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज का कलर कैसा है, रेड है। स्ट्रॉबेरीज का कलर कैसा है, रेड होता है। स्ट्रॉबेरी देखे ना आप लोग, स्ट्रॉबेरी का फल देखो, स्ट्रॉबेरी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। दूसरा है अब मैंगोज, मीन्स क्या, बहुत सारे मैंगोज क्या है, आम क्या होता है, पके भी होते हैं, खट्टे हुए, लेकिन यहाँ पर क्या है, जूसी नहीं होता। तो मैंगोज को क्या होगा, राइप। ठीक है, RIP, राइप पका। अब ऑरेंज, ऑरेंज को क्या करना है, उसी तरह आपको मिलाना है। ऑरेंज का क्या होगा, देखेंगे ऑरेंज का क्या होगा, जूसी होगा। स्टोरी क्या हो जाएगी आपको, न्यू, और ड्रेस कैसे हो जाएगा, सॉरी, ड्रेस हो जाएगा आपका न्यू, और स्टोरी क्या हो जाएगा, फनी। ठीक है ना, तो इस तरह आपको इसको क्या करना है, बनाना है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखेंगे हम लोग। क्या कहता है, मैच द नेमिंग वर्ड एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी यहाँ पर जो दिए गए वर्ड है उसको क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है। तो स्ट्रॉबेरीज हो गया जो दिए गए नेमिंग वर्ड में, स्ट्रॉबेरीज, मैंगोज, ऑरेंज, स्टोरी, ड्रेस। और एक तरफ है डिस्क्राइबिंग वर्ड, राइप, जूसी, फनी, न्यू और रेड। जैसे कि हमने आपको दो ऑप्शन बताया, बाकी तीन ऑप्शन आपको क्या करना है, अपने मन से बताना है। आपको ध्यान देना है कि हमको कैसे बनेगा। तो जैसे हम बता भी दे रहे हैं, क्या करके स्ट्रॉबेरी, जैसे स्ट्रॉबेरीज का कलर क्या होता है, रेड होता है, तो रेड हो गया। मैंगोज आपको क्या होता है, पका, एप्पल पका। ऑरेंज, आप जानते हैं ऑरेंज क्या होता है, आप लोग जूस पीते हैं, जूसी हो गया आपका। स्टोरी क्या होगी, स्टोरी फनी। ठीक है ना, स्टोरी आपका फनी हो गया। ड्रेस आपका क्या हो गया, आपका ड्रेस कैसा है, न्यू है, इसलिए यहाँ पर ड्रेस का कॉलम क्या मिलेगा, न्यू से। ठीक है, एक और एक्सरसाइज है, उसको आप लोग समझ लेंगे। एक्सरसाइज डी है, इस डी में क्या दिया गया है देखेंगे। एक्सरसाइज डी में क्वेश्चन है, सम डिस्क्राइबिंग or describing words are given in the box. Pick them and write them against the words
the words that mean the opposite or opposite. The first one is done for you. यानी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स। यानी यहाँ पर उस बॉक्स में क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए गए। कौन कौन से हैं, हार्ड, टॉल, हैप्पी, पुअर, फुलिश, वेट, वाइड और फुल। ठीक है, सॉरी डल है। यहाँ पर दिए गए कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड, कहता है सम डिस्क्राइबिंग वर्ड आर गिवन इन द बॉक्स। ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको बॉक्स में दिया गया है, नीचे दिए गए बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए, डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए गए हैं। पिक देम एंड राइट देम। उसको क्या करना है, उसमें से आपको चुनकर राइट देम लिखना है। अगेंस्ट इन द वर्ड्स, यानी अगेंस्ट इन द वर्ड, वह जो वर्ड है उसके अगेंस्ट में। दैट मीन अपोजिट, यानी जो वर्ड दिया गया है उसके आगे जो लिखेंगे, जो वर्ड हम लिखेंगे उस वर्ड के क्या लिखेंगे, अपोजिट। अपोजिट क्या लिखेंगे, अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है, उल्टा लिखना है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। इसमें कुछ आपको दिए गए वर्ड में से आपको फर्स्ट को बताता है, जैसा कि हमने आपको बताते हैं, हम भी आपको बताते हैं उस तरह आपको बता रहे हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट ब्राइट। अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए, उस वर्ड को हम लिख देते हैं उस तरह। ब्राइट है, BRIGHT, ब्राइट। सैड, वाइज, रिच, और सारे हैं, और बहुत सारे हैं। क्या है, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट मीन्स कहता है चमकीला। अब यहाँ पर कहता है ब्राइट मतलब चमकीला होता है। यहाँ पर कहता है कि क्या करता है, यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये तो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है, विस्तार रूप है, इसका पर वर्णन कर रहा है कि ब्राइट है। लेकिन इसको क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, इसका अपोजिट लिखना है। कहाँ से, ये जो बॉक्स दिए गए, इस बॉक्स में इसका अपोजिट वर्ड दिया गया है। डिस्क्राइबिंग वर्ड ही दिया गया है, लेकिन उसको क्या क्या है, अपोजिट डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो उस वर्ड को आपको क्या करना है, इसमें से चुनकर लिखना है। तो ब्राइट का अपोजिट डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होगा, डल। क्या होगा, डल। हमें आप क्या लिख लेंगे, डल, DULL। अब कहता है सैड। क्या होता है, सैड के बारे में। क्या हो गया, डल। अब हम लोग देखिए सैड। सैड मीन्स क्या होता है, उदास। अब इसका सैड मतलब उदास है, दुखी है। तो इसके डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, इसमें देखेंगे हार्ड है, टॉल है, वो हैप्पी है। क्या हो जाएगा, सैड का उल्टा हैप्पी, यानी खुश। तब यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी मतलब खुश। ठीक है, समझ आ गया। क्या गया, सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स, पिक देम एंड द राइट देम अगेंस्ट द वर्ड्स दैट मीन द अपोजिट द फर्स्ट वन ऑफ दिस डन फॉर यू। यानी कहा कि इसमें कुछ सब डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए गए, उसको क्या करना है, आपको पिक आउट करना है। यानी इसमें से, इस बॉक्स में से, और जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसी का डिस्क्राइबिंग वर्ड, अपोजिट वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड को आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना। तो इस तरह आप अपने घर से क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज B, C और D बना लेंगे। तो आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क में है मेक एक्सरसाइज BCD लेसन 8। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू। आपको इस होमवर्क में जैसे कि हमने समझाया, इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर B का, C का, D का जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, सोल्व कर लेना है। थैंक यू।